इस क्लास में अपन केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट सेकंड यहाँ पर पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड तक पढ़ लिया था, कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। 8th टॉपिक अपना चल रहा था, उसी में अपन अब सीखेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल अपन ने सीख लिया था, अब अपन डबल कोवेलेंट बॉन्ड को सीखेंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से सीखेंगे। सपोज करिए अपने पास ऑक्सीजन है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट O2। अपने पास ऑक्सीजन है तो अपन ने दो O बनाए और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो शेयरिंग इस तरह से करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा। तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन हो गए दोनों के बीच में। तो ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे लिख सकते हैं, इफ टू एटम शेयर 2 electron pairs for getting stability, then this covalent bond is called डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड जो कि फॉर्म हो रहा है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। इसको इस तरह से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज अपन कर सकते हैं इससे भी। कोवेलेंट बॉन्ड formed between atom by mutual sharing of टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो उसे क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। ऐसे अपन यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे, CO2। तो यहाँ पर अपन एक्चुअल शेप नहीं देखेंगे, यहाँ पर खाली अपन उसका ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 2 6, कार्बन का 2 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 अपन ने डॉट लगा दिए। ऐसे ही ऑक्सीजन के इधर भी 6 डॉट लगा दिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अपन ने इस तरह से 4 डॉट लगा दिए। अब म्यूचुअल शेयरिंग अपन दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो ये ऑक्सीजन ने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, इधर का भी ऑक्सीजन कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। और कार्बन का क्या होगा, कार्बन शेयरिंग का मतलब बराबर की बात, जितना इधर से उतना ही इधर से। तो कार्बन इन दोनों के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में कॉमन जो हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो रहे हैं और सबके पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास 4 ऑलरेडी थे और ये 5वां 6वां 7वां 8वां। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये अपन ने CO2 का स्ट्रक्चर देखा। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, जब 2 एटम्स के बीच में क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की। ऐसे एक और एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल थर्ड, जिसमें अपन देखेंगे C2H4। तो 2 तो C बनाएंगे अपन और 4 H बनाएंगे। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक बना देंगे इलेक्ट्रॉन डॉट हाइड्रोजन के लिए। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है अपने पास 2 4। तो कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इधर। ऐसे 1 2 तीसरा और चौथा। अब किस तरह से ये शेयरिंग दिखाएंगे, पहले हाइड्रोजन के लिए बना देंगे, सब जगह हाइड्रोजन के लिए शेयरिंग करा देंगे सबसे पहले।
इस जगह हाइड्रोजन का अपन ने इन्वॉल्वमेंट दिखा दिया। इसके बाद अब कार्बन के लिए अपन काम करेंगे। ये पहला कार्बन और ये अब कर रहे हैं अपन कार्बन नंबर 2, फिर दूसरा कार्बन। तो अब यहाँ पर अपन को क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, उस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, इधर एक इधर एक, और सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। कार्बन के पास 4 थे, उसको 4 और दूसरी जगह से भी मिल गए। एक इस हाइड्रोजन से मिल गया, एक इस हाइड्रोजन से मिल गया, तीसरा इस कार्बन से, चौथा इस कार्बन से। तो ऐसे इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे मिल गए। ठीक है, मतलब ये कार्बन की अगर बात करें तो इसके पास 1 2 3 4 तो खुद के थे, और 4 इधर आसपास से अरेंज कर लिए, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, 2 इस कार्बन से। सेम काम इस कार्बन ने भी करा, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। एक बार ड्रॉ करके देखिएगा, तब आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा। तो कुल मिला के डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया? अगर बॉन्ड बन रहा है 2 एटम्स के बीच में बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसे बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही अब अपन देखेंगे इसी का तीसरा पार्ट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इसको एग्जांपल से समझेंगे अपन। सबसे पहले अपन एग्जांपल ले रहे हैं, ये नाइट्रोजन है N2, ये 2 N है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 5, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 3 और चाहिए, 1 2 3 4 5 डॉट लगा देंगे, इधर भी 5 डॉट लगा देंगे। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के उसको 3 और चाहिए, 8 पूरा हो जाएगा। तो ये किस तरह से शेयरिंग करेगा वो देखिए। तो एक नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से शेयरिंग करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे इस तरह से। तो 3 की कमी थी तो 3 की शेयरिंग कर ली, जितने की कमी होगी उतने की शेयरिंग कर लेगा। तो ये अपने पास कुल मिला के स्ट्रक्चर बन गया N, फिर 3 बॉन्ड, फिर N। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे सपोज करिए अपने पास है C2H2, अपने पास एग्जांपल लेते हैं C2H2। तो एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अपन 4 डॉट बना देंगे, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और एक 4। कार्बन के लिए 4 डॉट बना दिए। अब शेयरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन को अपन सेटिस्फाई कर देंगे। ये हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब कार्बन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन से अरेंज करेगा और 3 पड़ोसी कार्बन से। सेम काम ये भी करेगा, सेम काम ये भी करेगा। तो ये इस तरह से बॉन्डिंग यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? ये एक C, दूसरा C, ये 3 बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन से बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड formed between atoms by mutual sharing of 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। आपस में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से अपना ये 8th पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें अपने कोवेलेंट बॉन्ड को समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब अपन सिंपल मॉलिक्यूल्स के और भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। लुइस ने जो भी ये कंसेप्ट बताया ना, डॉट स्ट्रक्चर, इससे अपन कुछ सिंपल मॉलिक्यूल के और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेथड्स टू ड्रॉ, मेथड टू ड्रॉ, मतलब ये 9th टॉपिक आ रहा है अब आपके, मेथड टू ड्रॉ सिंपल स्ट्रक्चर्स।
ठीक है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के लिए कुछ रूल्स और फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर अपन खाली सिंपल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो लुईस ने कुछ रूल्स बताए थे जिससे अपन कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स बताई थी। तो स्टेप नंबर 1, कोई भी अगर चीज का स्ट्रक्चर बनाना है तो अपन को उनका काउंट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है ये आप काउंट करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन O2 का। O2 का मतलब 2 O। ठीक है, एक O के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक O के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 6। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यही बोला गया कि काउंट कर लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो ये स्टेप 1 जो बोल रही है इसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए O2 में? 6 और 6 12। पहली चीज ये कर लो, अंदर कौन से बॉन्ड बनेंगे, डबल बनेगा ट्रिपल बनेगा, वो बात की बात है। पहला काम आप क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। सबसे पहली चीज ये है। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद अपन चलेंगे दूसरे स्टेप पर। जैसे अपन ने O2 के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया ना, ऐसे और कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज करो कि आपको बोले O2 के अलावा, जैसे ये अपन ने O2 बना लिया है ना, इसके साइड में लिख देते हैं अपन O2 की बात कर लेते हैं। एक बात कर लेंगे अपन NF3 की। एक बात कर लेंगे अपन यहाँ पर NH4+ की। ये 3 मॉलिक्यूल को यहाँ पर अपन स्टडी कर लेंगे, O2 NF3 NH4+। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप, स्टेप 1 क्या है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना। तो O2 का मतलब 2 O, O2 का मतलब 2 O है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होता है, 2 6 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक ऑक्सीजन में 6, दूसरे ऑक्सीजन में 6, तो 12। ऐसे ही NF3 में देखते हैं, N है और 3 F है। एक N का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? N का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 5। तो 5 हो गए N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का कितना होता है? 2 7। 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन 3 है तो 7 × 3, तो 21 और 5 कितना हो गया? 26। NF3 में 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे चलो NH4 का करते हैं। N वापस N आ रहा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 होता है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 होते हैं और 4 हाइड्रोजन है तो 4। लेकिन ये प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस साइन आ रहा है इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो 5 4 9 -1 8। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप हुई। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या काउंट करते हैं? किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन ने काउंट कर लिए, किसमें कितना है। तो अपन ने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 12 है, O2 में, NF3 में 26 है, NH4+ में 8 है। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स देख रहे हैं अपन, सिंपल मॉलिक्यूल्स के लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टेप। तो पहली स्टेप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बोलती है इनका जो भी स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो बना लो। स्केलेटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप क्या करें कि खाली जैसे O2 है तो OO लिख दें, ऐसा लिख दें OO, है ना। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है। और स्केलेटल का मतलब इनको अरेंज करना। जैसे NF3 है तो उसमें क्या करें, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में रख दें। तो नाइट्रोजन जो है ना फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको सेंटर में रख दें, बाकी को साइड में। ऐसे NH4 है तो N जो है ना वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N को साइड में रख दिया और हाइड्रोजन को इधर रख दिया। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को बीच में रखना है। ठीक है, सेंटर एटम के रूप में।
तो ये सेकंड स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो जो छोटी साइज का मॉलिक्यूल है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको बीच में नहीं रखना। जैसे फ्लोरीन, वो बहुत छोटी साइज का, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको बीच में नहीं रखना, नाइट्रोजन को रखना है। तो वो जो चैप्टर नंबर 3 आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें पता चलता है साइज किसकी छोटी किसकी बड़ी है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम। तो जनरली जो छोटी साइज के हैं, पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो छोटी साइज के आते जाते हैं, तो जितनी छोटी साइज उतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको हाई वाला बीच में नहीं रखना, आपको सेंट्रल एटम के रूप में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ऐसा करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3, तो ये स्केलेटल बोलते हैं। स्केलेटल मतलब ढांचा खड़ा कर दिया, किसको कहाँ रखना है रख दिया एक बार। फिर अब क्या है, पुट सिंगल, तीसरी स्टेप है पुट सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच एटम। हर एटम के अराउंड सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो तीसरी स्टेप को अपन फॉलो करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बना दो। एफ एन और एफ और एफ, ये सब जगह सिंगल बॉन्ड बना दो। ये एच सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन स्टेप्स देख रहे हैं, लुइस ने जो स्टेप्स बताई थी ना वो फॉलो करते जा रहे हैं और स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये अपन ने फॉलो करवा दी यहाँ पर, कौन सी, तीसरी स्टेप, कि आप क्या करें, सब जगह क्या करें, आप सब जगह सिंगल बॉन्ड पुट कर दें। तो स्टेप फॉलो करते जाना आपको। फिर स्टेप नंबर 4, अब अपन चौथी स्टेप देखेंगे। तो लुइस ने ये जो चीजें बताई थी उसको अपन यहाँ पे देख रहे हैं। फोर्थ स्टेप, अपन को इलेक्ट्रॉन को पुट कर देना है। ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को पुट कर देना है। प्लेस इलेक्ट्रॉन बाय फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को पुट करते जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। अपने पास एक स्ट्रक्चर तो था O2 का, अपन ने सिंगल लाइन बना दी थी। एक स्ट्रक्चर था NF3 का, N अपन ने सिंगल बॉन्ड सब जगह लगा दिए थे। एक स्ट्रक्चर अपने पास था NH4+ का, ये N लिखा, और ये 4H के सब जगह अपन ने सिंगल लाइन बना दी थी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुट करो, और इलेक्ट्रॉन पुट करना है ऑक्टेट रूल फॉलो करते हुए। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो ही गए हैं, इधर भी ये देखें तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करके। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के पास ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, ये 8 हो गए, ये 7वां और ये 8वां। ऐसे ही उधर भी पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां और ये 8वां। तो सब जगह आप क्या करो, पुट कर दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने ये जो भी इलेक्ट्रॉन पुट करे तो टोटल अब एक बार काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए अभी। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 हो गए। आपने ऐसे ऑक्टेट को पूरे करने के चक्कर में सबको रख दिया ना, 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 और बीच में 2, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अपन ने जब काउंट करे थे तो टोटल यहाँ देखो, फर्स्ट स्टेप काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए थे, 12। होने कितने चाहिए थे, 12, क्योंकि ऑप्शन के लास्ट में तो 6 और 6 12 ही होते हैं, और लास्ट वाली डॉट लगाते हैं। तो यहाँ तो अपन ने इतनी सारी डॉटें लगा दी, 14 लगा दी, मतलब 2 डॉट ज्यादा लगा दी। तब आप क्या करें, 2 डॉट को हटा दें। आपको क्या करना है, 2 डॉट को, इन 2 डॉट को रिमूव कर देना है, यहाँ से हटा देना है। 2 डॉट को रिमूव कर दो, है ना, तब जाके ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 हो पाएंगे। लेकिन ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए करना है सारा काम। तो देखो 2 2 4 5 6, अब ये जो ऑक्सीजन है ना, जिसके आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए थे क्योंकि ज्यादा हो रहे थे, ज्यादा हो रहे थे ना, आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिए, ज्यादा कर दिए थे आपने। तो क्या करें, अब इसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा, 2 2 4 2 6 ही हो रहे हैं। इसका तो पूरा हो रहा है, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो अब क्या करो आप एक काम करोगे, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहां से
ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे आपको, उनको आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इस ऑक्सीजन के, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ऑक्सीजन के, इनको आप शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट कर दो? यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। यहाँ से ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये वाले, इसको उठाओ यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दो। अब देखो, अब सारा ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ चेक कर लो। मतलब ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। ये 2, 2 4, 2 6 और 2 8, इस ऑक्सीजन की तो बात बन गई, ये तो खुश हो गया। अब इस ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया, दोनों ही खुश हो गए अब तो ये है स्ट्रक्चर। तो O2 का स्ट्रक्चर फाइनली क्या हो गया? फाइनल स्ट्रक्चर हो गया O O, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया फाइनल स्ट्रक्चर। चलो इसी कंसेप्ट को NF3 में लगा के देखते हैं। अब इसमें भी मैं लगा देता हूँ, सब जगह पूरा कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब जगह 8 8 कर दिए मैंने। ऑक्टेट रूल को सोच के सब जगह एक बार 8 8 तो कर ही दिए। चलो लेकिन अब पीछे जाके देखना है कि टोटल तो 26 ही इलेक्ट्रॉन है, 26 से ज्यादा है ही नहीं, 26 ही इलेक्ट्रॉन। और अपन ने कितने कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, अपन ने कितने कर दिए? 26। और है कितने? 26 भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे भी 26 और अपन ने ऐसे सब जगह 8 8 लगाया, अभी 26 आ रहे हैं। कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी अपन को तो, बस दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। ना किसी बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना पड़ा ऑक्सीजन की जैसे, और स्ट्रक्चर ही बन गया ये। F सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फिर से अपन काउंट कर लेते हैं कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, काउंट करते हैं चलो। एक यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां तक हो गए, ठीक है। फिर 9 10, 10 यहां तक हो गए, 11 12, 12 यहाँ तक हो गए, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कंप्लीट हो गए। और देखिए पीछे अपन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करे थे, वो भी 26 ही थे। तो मतलब ये स्ट्रक्चर इसका कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बिल्कुल सेट हो चुका है पहली बार में। चलो अब NH4 प्लस की बात करते हैं, इसकी इसको भी सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखिए इसके पास कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8, मतलब 8 डॉट होनी चाहिए टोटल मिला के। देखते हैं कितने हो रहे हैं, काउंट करते हैं। तो इसके पास हो रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलरेडी 8 हो रहे हैं। तो अब नाइट्रोजन है, ठीक है ना, अगर उसको देखें, हाइड्रोजन को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हाइड्रोजन को देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, हाइड्रोजन को देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नाइट्रोजन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लेकिन एक बार अगर अपन सोचे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता कितना था, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता था 2 5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, ये दूसरा भी नाइट्रोजन का था, ये तीसरा भी नाइट्रोजन का था, ये चौथा भी नाइट्रोजन का था, ये तो सब नाइट्रोजन के थे। लेकिन होते तो नाइट्रोजन के पास 5 है, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही दिख रहे हैं। मतलब एक कहाँ गया? मतलब इसने एक डोनेट कर दिया, एक डोनेट कर दिया, तभी इस पे चार्ज कितना आ रहा है? +1। तो ऐसे आपको समझना है कि ये NH4 पे +1 कैसे हुआ होगा। जो अपन ने ये सब जगह कर दिया था काम, तो फिर बाद में दिमाग भी लगाया कि नाइट्रोजन का 2 5 होता है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो डायग्राम में 4 ही दिख रहे हैं। देखो भाई ये 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं, होने तो 5 चाहिए थे, तो पांचवा कहाँ गया? इसने पांचवा कहीं लूज कर दिया हुआ, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो ये NH4 प्लस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। तो अपन ने लुइस का ये कॉन्सेप्ट जो बताए थे, ये स्टेप्स जो बताई, इससे अपन ने सिंपल मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके यहाँ पर देखा। तो O2 का स्ट्रक्चर ये हो गया, NF3 का ये हो गया,
और NH4 प्लस का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपन ने स्टेप्स फॉलो करी और ये स्ट्रक्चर बनाए। सपोज करिए, चलिए एक और अपन ट्राई करते हैं। अपन को कह दें कि NO2 माइनस इसका स्ट्रक्चर बनाओ। किसका? NO2 माइनस। इसी कंसेप्ट से अपन NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक और एग्जांपल लेंगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है NO2 माइनस। तो स्टेप फॉलो करते जाओ। सबसे पहली स्टेप 1 क्या थी? आप काउंट करो इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 1 काउंट करें। चलिए, नाइट्रोजन के पास होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है खाली, 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है, मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के पास कितना होता है? 2 6, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन है तो 12, तो टोटल 12 और 5 17, और माइनस चार्ज है तो प्लस एक और एक्स्ट्रा है। 12 5 17 1 18, मतलब टोटल जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जितने डॉट लगनी चाहिए टोटल मिला के पूरे में 18 डॉट होने चाहिए। 18 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में लगाता है, मतलब बाहर लगाता है। अब स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 अपन क्या सीखे थे? स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दो। स्केलेटल बना दो, चलो N बना दिया और 2 O बना दो। ठीक है, तो सेंटर में किसको रखा? जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अपन को क्या पता इलेक्ट्रोनेगेटिव लीस्ट है साइज के अकॉर्डिंग। जिसकी साइज बड़ी वो कम इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो नाइट्रोजन की साइज बड़ी होती है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की छोटी होती है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको बीच में नहीं रखना है। सेंटर एटम किसको मानना है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसके बाद तीसरी स्टेप क्या थी? ऐसे किसी का भी सिंपल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीसरी स्टेप अपन ने क्या फॉलो करी थी? पुट सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम। ये सिंगल बॉन्ड लगा दो सबके बीच में। फिर स्टेप नंबर 4, चौथी स्टेप अपन ने क्या सीखी थी? इलेक्ट्रॉन को लगा दो ऑक्टेट पूरा होते हुए। एक एक को कंप्लीट करते हैं। देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लगे हुए हैं? 1 2 3 4 तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। टोटल 18 लगने चाहिए। तो देखो 4 तो लगे हुए हैं, पांचवा छठा सातवां, ऐसा ऑक्सीजन के अराउंड लगा दिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 लगा दिए, 7 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन के अराउंड भी लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के राउंड भी हो गया। तो टोटल काउंट कर लेते हैं एक बार कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इधर हो गए। काउंट करिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इधर हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 तक तो हो गए। 2 और बचे हुए हैं, तो 2 और बचे हुए हैं अपने पास अभी। तो 2 को और यहाँ पे कहाँ लगा दें? या नाइट्रोजन के पास फ्री रूप में लगा दो। टोटल 18 लगने चाहिए। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबकी दिखनी चाहिए डॉट्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, उनको तो लगाना ही पड़ेगा। लुईस ने यही बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनको डॉट के रूप में लगा दो, एक भी नहीं बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं सबका ऑक्टेट पूरा हो गया क्या। सबसे पहले अपन चेक करते हैं इस ऑक्सीजन का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है। इस सेकंड ऑक्सीजन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। चलो अब इस नाइट्रोजन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो 6 ही हो रहा है, 2 कम पड़ रहे हैं। तो अब एक्स्ट्रा तो लगा नहीं सकते, बस 2 कम पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से सेट करो। तो कम करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ना इनको यहाँ से यहाँ लगा देते हैं। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। वापस समझो, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? ये 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करें, यहाँ से शिफ्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर। तो उससे फायदा क्या होगा? देखो ऑक्सीजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के पास तो 8 ही हो रहे हैं अभी भी, कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या हुआ देखते हैं। नाइट्रोजन के पास ये 2 2 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के पास 8 हो गए, पहले नहीं हो रहे थे। वैसे इलेक्ट्रॉन को क्या करा अपन ने? शिफ्ट कर दिया इधर से इधर। ठीक है, समझे बात को? तो यहाँ पर ये अपन ने इधर शिफ्ट कर दिया। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या हो गया? O हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, N हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, O हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इस O के पास 1 2 3 4
5 6 7 8 और नाइट्रोजन के पास 2 2 4 5 6 तो हो ही रहे हैं, ये 7 8, नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना किसका, NO2। और एक इलेक्ट्रॉन अपन ने एक्स्ट्रा बना रखा था, इसलिए -1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो -1 क्यों आया, इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसलिए -1 चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ। तो इस तरह से अपन ये NO2- का अपन ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। तो नाइट्रोजन के पास भी 8 हो गए, सबके पास 8 हो गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, वो कहाँ है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन के पास तो 6 ही होते हैं ना, ये ऑक्सीजन के लास्ट में 6 ही होते हैं। देखो अपन ने कितने सारे बना दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सब इस ऑक्सीजन के ही तो हैं। ऑक्सीजन के पास तो लेकिन 6 ही होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा बना रखा है, तो एक्स्ट्रा बना रखा है तो इस पे लिए -1 चार्ज ओवरऑल दिखा रखा है। तो ये NO2- का अपन ने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करा। तो लुईस के ये अपन को रूल्स ध्यान रखने, ये स्टेप्स ध्यान रखनी है कि किस तरह से अपन को कोई स्ट्रक्चर बनाना है। तो NO2- अपन ने सीख लिया, NH4+ सीख लिया। ठीक है ना, तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो अपन को बनाना आना चाहिए। चलिए अब एक और अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें अपन देखेंगे H2SO4 का। तो अपन ने रूल्स पढ़ लिए, अब कुछ एग्जांपल्स में इनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ सिंपल स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर देखते जा रहे हैं। अपन को बोला H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्टेप नंबर 1, पहली स्टेप क्या है, काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2 6, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने 6, और 4 ऑक्सीजन है तो 6 4 24, तो टोटल हो गया 2 + 6 + 24, 24 और 6 30 32, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 है। 32 डॉट्स लगनी चाहिए कुल मिला के। स्टेप नंबर 2 फॉलो करें, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है ना, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे बड़ी साइज वाला बीच में रख देते हैं, बाकी को इधर उधर अरेंज कर दें। 4 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4, और 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, सबसे छोटी साइज वाले उनको सबसे आखिरी में लगा दो। ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद स्टेप 3 क्या थी, स्टेप 3 थी सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये HOSO, यहाँ पे O था, यहाँ पे O था, यहाँ पे H था, सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये स्टेप नंबर 3 अपन ने सीखी थी। अब स्टेप नंबर 4, चौथी स्टेप देखेंगे। चौथी स्टेप क्या थी कि सब जगह अपन इलेक्ट्रॉन को लगाओ, ऐसे लगाओ कि ऑक्टेट पूरा हो जाए, सब जगह का ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं टोटल। अभी 32 में से 12 तो लगे हुए हैं, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन और टोटल सिस्टम में होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चलिए लगाते हैं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अराउंड तो इलेक्ट्रॉन लगाने की जरूरत नहीं है, उसको 2 मिल रहे हैं टोटल। इस ऑक्सीजन के अराउंड देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन हो गया पूरा। ऐसे वो वाला भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। चलो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पूरा हो गया। चलो इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब 8 8 लगा के पूरे हो गए। लेकिन अपन ने लगाए कितने, वो एक बार काउंट कर लेते हैं। टोटल लगाए कितने अपन ने अभी, टोटल अपन ने लगा दिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये अपन ने 20 लगा दिए। ये अपन ने सारे इलेक्ट्रॉन लगा दिए हैं। ठीक है, अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि सबके पास ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या। तो ऑक्टेट देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का 2, जरूरी नहीं ऑक्टेट हो, डुप्लेट भी चलता है ना। तो हाइड्रोजन का 2, ये भी मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई बात नहीं, ये भी खुश है, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन से खुश है ये। इस ऑक्सीजन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के पास 8, इस ऑक्सीजन के पास 8। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास 2, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए, हाइड्रोजन को कितने चाहिए 2 ही चाहिए। ऐसे ऑक्सीजन के पास 8, ऑक्सीजन के पास 8, ये बीच में सल्फर है ना, इसको अपन चेक कर लेते हैं, सल्फर के पास क्या हो रहा है।
सल्फर के पास हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर के पास भी 8 हो रहे हैं। लेकिन एक बार इसके खुद के इलेक्ट्रॉन देखते हैं अपन ने कितने बनाए। अपन ने देखा कि खुद के इलेक्ट्रॉन तो अपन ने 4 ही बनाए। खुद के इलेक्ट्रॉन कितने बनाए? 4। लेकिन होते कितने असली में? खुद के इलेक्ट्रॉन 6। अपन ने खुद के इलेक्ट्रॉन 4 ही बनाए। तो इसका मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से इसको जुगाड़ बैठानी पड़ेगी। इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। इसके पास इसके खुद के इलेक्ट्रॉन ही नहीं बन पा रहे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन ही बनाए आपने। तो कुछ ऐसा सेटिंग बैठाएं, इधर उधर ऐसा सेट करें कि इसके खुद के पास हो जाए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन तो हो ही जाए, तब बात बन जाएगी। तो अब देखना कैसे करेंगे ये काम। इसके पास खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठाएंगे? तो अपन एक काम करते हैं, ये जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, कहां पर है ये? अपन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपन सेलेक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देते हैं और एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा देते हैं। देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, उनको मैंने नीचे सेट कर दिया। तो थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे जल्दबाजी में सबको सोच लोगे 8-8 हो गए सब जगह, वहां हो गया काम। नहीं, हर एटम का उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करो कि उसके अराउंड लास्ट में 6 होने चाहिए, तो उसके पास 6 है कि भी नहीं है। तो अपन ने यहाँ पर एक शिफ्टिंग दे दी, ऐसे ही यहाँ पर भी एक शिफ्टिंग दे दो। नीचे भी, नीचे के भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उनको शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ। सल्फर के अराउंड 6 तो करना ही पड़ेगा, है ना। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो उनके पास दिखाना ही पड़ेगा ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन और इधर दिखा दिए, यहाँ से उठा के मार दिया। अब देखो ऑक्सीजन को कोई फर्क पड़ा क्या? देखते हैं, चेक करते हैं ऑक्सीजन को कोई फर्क पड़ा क्या। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से ऑक्सीजन के अराउंड देख लो, 2 2 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो इस नीचे वाले ऑक्सीजन को देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सल्फर के साथ क्या होगा वो चेक करते हैं। सल्फर के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5वां आ गया, छठा आ गया। देखो अब इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये खुश हो गया कि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए वापस। टोटल काउंट भी कर लेते हैं। अगर ये ऐसा हो गया तो इसको काउंट भी कर लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होने ही चाहिए ना। तो काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। टोटल कितने हो गए इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये तो एक तरह से क्या हो गया, ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्टेट रूल वायलेट। लेकिन जरूरी है, होना ही चाहिए था। वहां पे उसके पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए थे, तो करना ही पड़ा अपन को। ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट से ज्यादा हो गए। और निश्चित है हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फर में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सल्फर में क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल। और वेकेंट है तो और आ सकते हैं इधर उधर से इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ठीक है ना। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 12। तो एक बार फिर से समझिए, सब जगह अपन ने क्या करा? पहली स्टेप, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया। फिर अपन ने क्या करा? सबका अरेंज कर दिया, सबसे लीस्ट नेगेटिव को, इलेक्ट्रोनेगेटिव को बीच में रखा, सबसे बड़ी साइज वाला। फिर है ना अपन ने तीसरी स्टेप में सिंगल बॉन्ड सब जगह लगा दिए। फिर अपन ने क्या करा? सब जगह ऑक्टेट पूरा कर दिया। फिर लास्ट में देखा कि हर एटम के पास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भी कि नहीं है। तो ये पाया गया कि सल्फर के पास नहीं है। सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, होने तो चाहिए तो 6। तो अपन को ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन शिफ्ट करने से सल्फर की 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन टोटल सल्फर के पास ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया। अब हो गया तो हो गया, ये लिमिटेशन हो गई ऑक्टेट रूल की कि भाई सब में जगह ऑक्टेट नहीं लग रहा। देखो यहाँ नहीं लग रहा H2SO4 में, है ना। तो फाइनल स्ट्रक्चर H2SO4 का ये हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O, फिर S, फिर यहाँ ये डबल बॉन्ड O, यहाँ ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड O और ये H। तो ये कहलाएगा H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो सल्फर यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है इसका ऑक्टेट। मतलब इस सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और ये नहीं कह सकते स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर तो सही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है सल्फर। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल में कमी है। ऑक्टेट रूल हर जगह नहीं लग रहा। ठीक है ना। तो अपने को एग्जाम में है कि H2SO4 का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे अपन को बनाना है। ठीक है। इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में
पढ़ेंगे।